मीरोबल सिस्टर्स पिटूरिया मिनर्वा मारिया ट्रीसा का ताल्लुक कैरेबियन जज़ायर में वाक़े एक छोटे से मुल्क डोमिनिकन रिपब्लिक से था। इन बहनों ने अपने मुल्क को जमहूरियत की राह पर गामजन करने और अमरीका के खिलाफ मुज़ाहमत का आगाज़ किया। अमरीका के खिलाफ जिदोजहद और सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने की पादाश में उन्हें आमिर हुक्मरान राफेल ट्रूजियो के हुक्म पर 25 नवंबर 1960 को बेदुरी से कत्ल कर दिया गया। मीरोबल सिस्टर्स मुज़ाहमत और हकूक़ निस्वां का इस्तियारा बनकर अमर हो गए। अक़वाम मुत्तहिदा ने 1999 से ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद के खात्मे का आलमी दिन 25 नवंबर को करार देकर उन बहादुर बहनों को खराज तहसीन पेश किया। दुनिया की कल आबादी का 49.58% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। क्या औरत के बगैर इंसानी मुआशरे का तसव्वुर मुमकिन है? सूरत अल-निसा की आयत नंबर 1 में अल्लाह ताला फरमाते हैं कि ए लोगों, अपने रब से डरो जिसने तुमको एक जान से पैदा किया और इसी से पैदा किया इसका जोड़ा, और इन दोनों से बहुत सारे मर्द और औरतें फैलाएं। इस अल्लाह से डरो जिसका वास्ता देकर तुम एक दूसरे से अपना हक मांगते हो और रिश्तेदारी के ताल्लुकात को बिगाड़ने से बचो। बेशक अल्लाह तुम पर निगरानी कर रहा है। मुआशरे की इस अहम इकाई यानी औरत को आज भी सिन्फी इम्तियाज का सामना है। दुनिया भर में ख्वातीन जिस्मानी, ज़हनी, जिनसी, नफ्सियाती और डिजिटलाइजेशन के बाद ऑनलाइन तशद्दुद की मुताद्दिद सूरतों का सामना कर रही है। रियासती सतह पर रजत पसंद कवानीन घरेलू तशद्दुद के मुर्तकिब अफराद के लिए इस्तिस्ना को बढ़ाते हैं और सजा का मुअस्सिर निज़ाम न होने की वजह से मुजरिम अक्सर बच निकलते हैं। बहुत से मुल्कों में ख्वातीन की कानूनी हैसियत तेजी से खतरे में पड़ रही है। ख्वातीन के खिलाफ तशद्दुद समाजी, सियासी, इक्तिसादी, ज़ात-पात और सकाफती इम्तियाज की एक दूसरे से जड़ी हुई शक्लों का नतीजा है। जब ख्वातीन तशद्दुद सिन्फी इम्तियाज के खिलाफ आवाज उठाती हैं तो उन्हें डरा, धमका और हरासा करके खामोश करवाने की कोशिश की जाती है। हालिया दिनों में हुकूक निस्वां के लिए काम करने वाले कारकुनों पर हमलों में भी इजाफा देखने में आया है। पाकिस्तान की कल आबादी का 48.5% ख़वातीन पर मुश्तमिल है। तहरीक पाकिस्तान में बेसगीर पाक व हिंद के ख़वातीन ने भरपूर हिस्सा लिया था। बानी पाकिस्तान ने 1944 में अल इंडिया मुस्लिम लीग के सालाना जलसे से खिताब करते हुए कहा था कि बहैसियत कौम इस वक्त तक तरक्की और अज़मत की बुलंदी पर नहीं पहुंच सकते जब तक कि तुम्हारी औरतें तुम्हारे शाना बशाना न हों। 1947 में सिविल सेक्रेटरीट लाहौर से यूनियन जैक उतार कर सब्ज हलाली परचम लहराने वाली भी एक खातून थी। क़याम पाकिस्तान के बाद इस नौज़ाइदा मुल्क में मुहाजिरीन के आबादकारी, सोशल वर्क, सियासत, तालीम, सेहत गरज हर शोबे में ख़वातीन ने बाबाए कौम के विजन के मुताबिक मुल्क की तरक्की में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। दुनियाए इस्लाम के पहली खातून वज़ीर आज़म होने का एजाज़ भी पाकिस्तानी खातून को हासिल है। तल्ख हकीकत ये भी है कि मुआशरे में बढ़ती हुई शिद्दत पसंदी ने ख़वातीन को बहुत मुतासिर किया है। वर्ल्ड इकनॉमिक फोरम के 2020 ग्लोबल जेंडर इंडेक्स में 156 ममल्क की फहरिस्त में पाकिस्तान 153 नंबर पर है। गुज़िश्ता 2 अशरों से पाकिस्तान में ख़वातीन के साथ होने वाले हौलनाक वाक़यात में तेज़ी आई है और इन वाक़यात ने हमारे इंसाफ के निज़ाम पर भी सवालात उठा दिए हैं। मुल्क के आइन में बुनियादी हुकूक का आर्टिकल 25 हिदायत देता है कि कानून के सामने तमाम शहरी बराबर हैं और जिन्स की बुनियाद पर तफरीक करने पर पाबंदी लगाता है। फौजदारी कवानीन में शहरियों की जान और माल को नुकसान पहुंचाने पर सजाओं के अलावा ख़वातीन के साथ ज़ियादती पर खुसूसी कवानीन मौजूद हैं। ताहम इन कवानीन पर अमल दरआमद में बहुत सी रुकावटें हाइल हैं। हालिया बरसों में सिन्फी बुनियादों पर जराइम के आदादो शुमार में होशरुबा इजाफा हुआ है। ख़वातीन को हरासा करने के 63,367 से ज्यादा वाक़यात रिपोर्ट हुए। 3,987 ख़वातीन को कत्ल किया गया। 10-25 ख़वातीन को गैरत के नाम पर कत्ल किया गया। तेज़ाब गर्दी और चूल्हे फटने के वाक़यात में मुतासिर होने वाली ख़वातीन की तादाद बहुत ज्यादा है। इन वाक़यात को खुद सोजी के ज़ुमरे में डालकर फाइलों में बंद कर दिया जाता है। सारा इनाम कत्ल हो या मेडिकल तालबा खदीजा पर तशद्दुद और हरासा किया जाना, फिर नूर मुक़द्दिम का अलमनाक कत्ल, माजी करीब में रूनुमा होने वाले ये वो चंद वाक़यात हैं जिन्होंने पूरे मुआशरे को हिलाकर रख दिया है। ऐसा महसूस होता है जैसे ख़वातीन के खिलाफ तशद्दुद वबाई शक्ल इख्तियार कर गया है और इखलाकी अक़दार इन्हितात पजीर है। घरेलू तशद्दुद को तो कभी संजीदगी से लिया ही नहीं जाता, बल्कि इसे घर की बात, राज़दारी और शर्म के साथ नथी किया जाता है
اور اس طرح کے معاملات میں متاثرین کی داد رسی بھی نہیں کی جاتی۔ پولیس یہ کہہ کر ان کی شکایات مسترد کر دیتی ہے کہ یہ خاندانی معاملہ ہے۔ وہ خواتین جو بہادری سے اپنے اوپر ہونے والے تشدد کی کہانی سناتی ہیں، ان کے ساتھ بدتمیزی کی جاتی ہے اور ان کے ساتھ شکوک و شبہات کا برتاؤ کیا جاتا ہے۔ سوشل میڈیا کے پلیٹ فارمز پر اس مسئلے کو اجاگر کیا اور زیر بحث لایا جا رہا ہے۔ ان مکالموں نے خاص طور پر نوجوان خواتین میں بیداری پید الف کی ہے، جواب اپنے حقوق کے لیے آواز اٹھا رہی ہے۔ پاکستان میں صنفی بنیاد پر تشدد کے خلاف جدوجہد کی طویل تاریخ ہے۔ مختارہ مائی کا کیس 2002، ڈاکٹر شازیہ خالد کیس 2005، خدیجہ صدیقی پر حملہ مئی 2016 اور قندیل بلوچ قتل جولائی 2016 وغیرہ نے عالمی سطح پر ملک کے تشخص کو نقصان پہنچایا۔ اگرچہ اس طرح کے معاملات چند سال کے بعد سرخیوں میں آتے ہیں، لیکن ایسا لگتا ہے کہ پچھلے چند برسوں کے دوران ان کی تعدد میں اضافہ ہوا ہے۔ ہم زیادہ تر دیکھتے ہیں کہ اگر کوئی غلط کام ہوتا ہے تو اس کا کوئی احتساب نہیں ہوتا اور وہ کام کرنے والا کسی کو جواب دہ نہیں ہوتا۔ قوانین کے اطلاق کی کمی کی وجہ سے خواتین اپنے کیسز رپورٹ نہیں کرتی اور اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتی ہیں۔ خواتین پر ہونے والے تشدد کے خاتمے اور ان کے تخفظ کے لیے حکومت ہی نہیں بلکہ معاشرے پر بھی بھاری ذمہ داری عائد ہوتی ہے۔ مسئلے کا حل اس وقت تک ممکن نہیں جب تک اس کا اعتراف نہ کیا جائے۔ ہمارا اجتماعی حساسیت سے عاری رویہ ایک ایسی چیز ہے جسے ہم جب تک قبول نہیں کریں اسے تبدیل نہیں کر سکیں گے۔ نظام میں موجود صنفی تعصب، خواتین کے ساتھ تعصب کرنے والی روایات کو ترک کیے بغیر معاشرے میں تبدیلی اور ملکی ترقی مشکل ہے۔ پاکستان میں خواتین میں تعلیم کی شرح بتدریج بڑھ رہی ہے۔ اب نوجوان تعلیم یافتہ خواتین کی ایک نئی نسل موجود ہے اور اس میں دن بدن اضافہ ہوگا جو اپنے حقوق مانگنے کا شعور اور اعتماد رکھتی ہے۔ مزید برآں جیسے جیسے ٹیکنالوجی اور سوشل میڈیا زیادہ قابل رسائی ہو گیا ہے، اس طرح کے کیسز کی خبر زیادہ وسیع پیمانے پر زیادہ رفتار سے پھیلنا شروع ہو گئی ہے۔ عالمی سطح پر انٹرنیٹ تک رسائی کی اوسط 60.9% ہے، جبکہ پاکستان میں آبادی کی انٹرنیٹ تک رسائی کی اوسط 28.3% ہے، جو عالمی سطح سے تو بہت کم ہے، پھر بھی 23 کروڑ کے ملک کے لیے یہ بھی کافی بہتر ہے۔ نوجوان اور تعلیم یافتہ خواتین اپنے حقوق اور صنفی عدم مساوات کے خلاف مزاحمت میں زیادہ باشعور طریقے سے آواز اٹھا رہی ہے۔ خواتین کے مساوی حقوق کی جدوجہد کو ابھی بہت طویل سفر طے کرنا ہے، جس سے رویوں میں تبدیلی ضرور آئے گی۔